दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके ऐसे मर्द और औरतों के लिए जो शादीशुदा हैं यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मियाँ बीवी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शौहर ने अपने बच्चों के सामने ही अपनी बीवी की पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद उसकी बीवी ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर उसका शौहर फुट फुट कर रोने लगा। क्या है पूरा वाकया, जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद आमिर है। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमें बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। आप इसको पूरा ज़रूर देखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने बताया कि एक बार मेरी बीवी ने कुछ गलती कर दी, मुझको बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने बच्चों के सामने ही उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। यानी कि मैंने उसकी पिटाई कर दी जिससे मेरे बच्चे खौफजदा हो गए। यानी कि यह देखकर बच्चे बहुत डर गए और वो रोने लग गई। बच्चों का यह हाल देखकर उनकी माँ बहुत रंजीदा हुई और वो भी रोने लग गई। और रोते रोते वो मुझसे कहने लगी कि मैं इन बच्चों की वजह से रो रही हूँ, आपने हमको बहुत सताया है, हमने बहुत सब्र किया, मगर अब मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। यह सुनकर मोहम्मद आमिर अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझको किसने कह दिया कि मैं तुमको यहाँ से बाहर जाने दूंगा, मैंने सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया है। यह सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम सारे दरवाज़ों को और खिड़कियों को बंद करके तुम मुझे शिकायत करने से रोक दोगी। आज तुम चाहे सारे रास्तों को बंद कर दो, आज मैं तुम्हारी शिकायत करके ही रहूँगी। अपनी बीवी के मुंह से इन बातों को सुनकर मोहम्मद आमिर बहुत हैरान और परेशान हुआ और वो कहने लगा कि फिर तुम क्या करोगी, शिकायत कैसे करोगी, तुम्हारा तो मोबाइल भी मेरे पास है, अब तुझे जो भी करना है वो करो, मैं भी देखूं कि अब तुम कैसे शिकायत करोगी। दोस्तों उसके बाद मोहम्मद आमिर की बीवी बाथरूम में चली गई तो शौहर ने समझा कि शायद ये बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने उससे पहले ही बाथरूम की तरफ भागकर खिड़कियों को भी बंद कर दिया और फिर बाथरूम के बाहर आकर बैठ गया और बाहर आकर उसका इंतजार करने लगा। दोस्तों उसके बाद उसकी बीवी बाथरूम से बाहर निकली तो उसका चेहरा वजू के पानी से तर था और उसने अपने लबों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान सजा रखी थी। और वो बाथरूम से बाहर आकर अपने शौहर से कहने लगी कि मैं तेरी शिकायत उससे करूंगी जिसके नाम की तू कसम उठाता है। मुझे उससे शिकायत करने के लिए तुम्हारी खिड़कियाँ, तुम्हारे दरवाजे और ये तुम्हारे मोबाइल, कोई भी चीज़ मुझको नहीं रोक सकती है। और मैं जिससे तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ उसके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। अब दोस्तों मोहम्मद आमिर ने अपना रुख बदल दिया और वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर खामोशी के साथ एक गहरी सोच में डूब गया। उसके थोड़ी देर के बाद जब वो वहां से उठा और अपने कमरे के अंदर गया तो देखा कि उसकी बीवी कमरे में नमाज पढ़ रही है। यह देखकर वो वहीं पर बैठ गया तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी खूब लंबे लंबे सजदे कर रही है। उसके बाद जब वो नमाज से फारिग हुई और उन्होंने जैसे ही दुआ के लिए अपने हाथ उठाए तो शौहर उसकी तरफ लपका और अपने बीवी के हाथों को पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि क्या सजदे में मेरे लिए की गई बद्दुआ कम है जो फिर से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए हैं। तो यह सुनकर बीवी कहने लगी कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन सब के बाद जो तूने मेरे साथ किया है मैं इतनी जल्दी अपने हाथों को नीचे कर लूँगी। तो यह सुनकर मोहम्मद आमिर अपनी बीवी से कहने लगा अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मुझसे गुस्से में हो गया है। तो बीवी कहने लगी कि इसीलिए तो मैंने बद्दुआएं शैतान के लिए की हैं जिसने तुझे गुस्सा दिलाया है। मैं इतनी नाफरमान बीवी भी नहीं हूँ कि मैं अपने शौहर के लिए बद्दुआएं करूँ। दोस्तों यह सुनकर मोहम्मद आमिर की आंखों में आंसू आ गई और उसने अपनी बीवी के हाथ का बोसा लेते हुए कहा कि मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुमको बुराई के इरादे से कभी टच नहीं करूँगा। दोस्तों उसके बाद मोहम्मद आमिर को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो नेक रास्ते पर आ गया और उसके बाद आज तक उसने कभी भी अपनी बीवी को बुराई के इरादे से कभी भी टच नहीं किया है। यानी कि उसने अपनी बीवी को कभी भी नहीं मारा है और यही नहीं बल्कि वो 5 वक्त का एक पक्का नमाजी भी बन गया। दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद मोहम्मद आमिर ने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि क्या तुमने असर की नमाज अदा कर ली। तो यह सुनकर उसकी बीवी ने कहा कि जी नहीं। तो शौहर ने कहा कि क्यों नहीं अदा की। तो बीवी ने कहा कि मैं घर के सारे कामकाज से ज़रा थक गई थी इसलिए मैं सोने चली गई थी। तो यह सुनकर मोहम्मद आमिर ने अपनी बीवी से कहा कि ठीक है अब तुम जाओ और जाकर असर और मगरिब की नमाज अदा कर लो, इससे पहले कि ईशा की अजान हो जाए। उसके बाद उसकी बीवी गई और असर और मगरिब की नमाज उसने अदा कर ली।
दोस्तों उसके बाद दूसरे दिन मोहम्मद आमिर को किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। कुछ वक्त के बाद जिस जगह उसे जाना था वो वहां पर आराम के साथ पहुंच गया, मगर वहां पर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को कोई भी कॉल या फिर कोई मैसेज नहीं किया, जबकि वो इससे पहले हर बार अपनी बीवी को फ़ोन करके ये बता दिया करता था कि वो हिफाजत के साथ पहुंच गया है। मगर उसने इस बार अपनी बीवी को किसी भी तरह का कोई कॉल या मैसेज नहीं किया कि वो खैरियत के साथ पहुंच गया है। जब शौहर का कोई समाचार नहीं आया तो यह देखकर उसकी बीवी बहुत घबरा गई और उसने अपने शौहर का पता लगाने के लिए उसने फ़ोन किया, मगर उसके शौहर ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया, यानी कि फ़ोन नहीं उठाया। उसकी बीवी ने बार बार उसको कॉल किया, कई दफ़ा उसको कॉल किया, मगर उसने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया और ना ही उसकी तरफ से कोई जवाब आया। यह देखकर उसकी बीवी को बहुत फिक्र होने लगी कि इतने सारे फ़ोन कर दिए, ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया और ना ही उनका कोई जवाब आया। आखिर ऐसा उनके साथ क्या हो गया जो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। तरह तरह की बातें सोचकर उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो हर बार पहुंचते ही मुझको फ़ोन कर दिया करते थे। दोस्तों उसके कुछ देर के बाद यानी कि कुछ घंटों के बाद बीवी का फ़ोन बजा। वो भागकर फ़ोन को देखती है कि यह कॉल उसके शौहर का ही था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने फ़ोन उठाया और वो बोलने लगी कि क्या आप हिफाजत के साथ पहुंच गए हैं? तो यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत के साथ पहुंच गया हूँ। तो यह सुनकर बीवी ने पूछा कि आप कब पहुँचे? तो वो कहने लगा कि तकरीबन 4 घंटे पहले। तो यह सुनकर बीवी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगी कि क्या आपको 4 घंटे हो गए पहुंचे हुए, तो फिर आपने कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया? आपको मालूम नहीं कि मैं कितनी देर से यहाँ पर परेशान हो रही हूँ? यह सुनकर शौहर ने कहा कि मैं ज़रा थक गया था इसलिए मैं सो गया था। तो यह सुनकर बीवी कहने लगी कि क्या कुछ मिनट आप तकलीफ करके मुझको कॉल नहीं कर सकते थे कि मैं हिफाजत के साथ पहुँच गया हूँ? और दूसरी बात, मैंने आपको कितने सारे कॉल और मैसेज भी किए, क्या आपको फ़ोन की घंटी नहीं सुनी? तो शौहर ने कहा कि हाँ वो भी मुझको सुनाई दी थी। तो यह सुनकर बीवी बहुत हैरान हुई और कहने लगी फिर भी आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, क्या मेरी कॉल आपके लिए ज़रूरी नहीं है? तो शौहर ने कहा कि हाँ मेरे लिए आपकी हर कॉल ज़रूरी है, लेकिन कल तुमने भी तो उस कॉल को नज़रअंदाज किया था जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आई थी, यानी कि कल अजान हुई थी, तुमने सुनी भी थी, फिर भी तुमने उसको नज़रअंदाज कर दिया था, क्या तुमको याद नहीं है? तो यह सुनकर बीवी की आंखें भर आई और भीगी आंखों के साथ कुछ देर की खामोशी के बाद वो कहने लगी कि जी आपकी बात तो सही है, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो शौहर ने कहा कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? माफ़ी अल्लाह ताला से मांगो और अल्लाह से कहो कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं जन्नत में साथ साथ रहें और वहाँ की ज़िंदगी हम साथ साथ गुजारें, और इसके लिए चाहिए कि मेरी बीवी कभी भी कोई नमाज कज़ा ना करे। दोस्तों याद रखें कि जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको अल्लाह की तरफ बुलाता है और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाने के लिए आपके साथ मेहनत करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हर लड़के और लड़की को ऐसी बीवी या शौहर अता करे जो उसको अल्लाह के करीब कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके आगे अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।